जिसका नाम था प्रताप भानु। वो कपट मुनि के चक्कर में पड़ने के कारण ब्राह्मणों को आमंत्रित किया ब्रह्मभोजन में, और उस ब्रह्मभोजन में मांस परोस दिया। जब ब्रह्मभोजन में ब्राह्मणों को जब पता चला तो हाथ में जल उठा करके अभिमंत्रित करके श्राप दे दिया। बोला क्या? बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार, और जाय निशाचर हो निरपार, और मूढ़ सहित परिवार। अरे राजन प्रताप भानु, हम सभी को ब्रह्मभोजन का आमंत्रित करके, निमंत्रण दे करके आप हम सभी के भोजन के थाली में मांस परोस दिया, निशाचर का काम किया। जा, मैं आपको श्राप देता हूं कि पूरे परिवार कुल सहित राक्षस बन जाओ। मेरे प्यारे सुनो, आपसे निवेदन है, अगर असली संत को अगर नहीं पहचाने तो पतन का कारण बन सकता है, और नकली संत को भी अगर आप ना पहचाने उसमें भी पतन हो सकता है। आपसे निवेदन किया था कि सिर्फ वेशभूषा धारण कर लेने से कोई संत नहीं बन जाता है। अगर मैं खूब लाल लाल कपड़ा पहन लिया, चंदन लगा लिया, तो क्या मैं संत हो जाऊंगा? नहीं मेरे प्यारे सुनो, कपड़े से संत की पहचान नहीं होती है, याद रखिएगा। संत की पहचान हृदय से होता है। और कपड़े से पहचान होवे तो 20 रुपये मीटर लाल लाल कपड़ा मिलता है, चोर भी बदमाश भी आएगा, 60 रुपये में 3 मीटर पहनेगा और ओढ़ेगा और आपके दरवाजे पे आ जाएगा। कपड़े से पहचान संत की नहीं होती, संत की पहचान हृदय से होता है। संत हृदय नवनीत समाना। मैं संत के बारे में व्याख्या कर चुका हूं, ज्यादा व्याख्या इस पे नहीं करूंगा। संत कहते हैं किसे? जो सम्मान और अपमान से परे है। सम्मान कर दिए फिर भी प्रसन्न, अपमान कर दिए फिर भी प्रसन्न। संत कहते हैं वृक्ष को ना जाने कितने पत्थर चलाते हैं वृक्ष पे, इन बदले में क्या मिलता है? फल मिलता है, ना कि आपको कोई सजा देते हैं। संत कहते हैं पृथ्वी मैया को ना जाने इस पृथ्वी पे हम ना जाने क्या क्या कुकर्म करते हैं और सत्कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी मैया हमें क्षमा कर देती हैं और अपने आंचल में हमें बास दे देती हैं। संत कहते हैं नदी को, संत कहते हैं पर्वत को। संत आपके घर में भी कोई हो सकता है। संत एक पैंट पहनने वाला भी हो सकता है, जिसका हृदय साफ सुथरा है, जिसका हृदय सरल है, जो सत्कर्म का काम करता है, जो समाज की सेवा करता है, जो लोगों का कल्याण करता है, जो किसी के दुखों में सहायता करता है, जो निर्वस्त्र को वस्त्र देता है, भूखों को भोजन देता है, बड़ों का सम्मान करता है, माता पिता की सेवा करता है, बच्चों का प्रेम करता है, परमात्मा का भजन करता है। यही तो संत है मेरे प्यारे सुनो, यही संत है और कोई दूसरा नहीं। वह प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। संत की पहचान हृदय से। रामचरितमानस पढ़ेंगे ना, रामचरितमानस क्या है मालूम है? मेरे प्यारे से निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन। आपके जीवन में, आपके शरीर में कौन सी बीमारी लगी हुई है, रामचरितमानस पढ़ते ही पता चल जाएगा कि कौन सी बीमारी आपको पकड़ के रखी है। कैसे? जैसे ही आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे वैसे आपको, क्या वहां पे बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठिए, माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुजनों को प्रणाम कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्रेम कीजिए, आदर कीजिए।
अगर ये आप नहीं कर रहे होंगे तो बीमारी पता चलेगा ही कि नहीं कि राम जी रोज प्रणाम करते थे उठ करके, हम तो करते नहीं हैं, यही तो बीमारी पकड़ी है। इसलिए आज के बाद बीमारी का इलाज करना है क्या, क्योंकि रामचरितमानस पढ़ते ही पता चल गया कि सुबह उठने के बाद माता पिता को, गुरुजनों को, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। रामचरितमानस पढ़ेंगे तब बीमारी पता चलेगी। रामचरितमानस पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पिता और पुत्र की क्या मर्यादा है, भाई भाई में किस प्रकार से प्रेम रहना चाहिए, ये रामचरितमानस से पता चलेगा। पति पत्नी में किस प्रकार से रहनी चाहिए, जीवन की ये दो पहिया है, ये रामचरितमानस से पता चलेगा। आपके जीवन में जो भी सवाल होगा, जो भी सवाल आपके जीवन में जो भी सवाल होगा, उस सवाल का अगर उत्तर चाहते हैं तो रामचरितमानस का उत्तरकांड पढ़ लीजिए अच्छे से, आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। रामचरितमानस पढ़िए, कल्याण होगा। कौन सी बीमारी पकड़ के रखी है यह पता आपको चल जाएगा। मेरे प्यारे सुनो, वही जब श्राप मिला तो राजा प्रताप भानु, अरिमर्दन, धर्मरुचि, ये तीनों जाकर के राक्षस बन गए कुल सहित। किस प्रकार से? हो 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बर बंडा। सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। भूप अनुज आरी मर्दन नामा, भयम सुकुंभ करण बलधामा। जय सिया राम बोलो जय सिया राम, जय सिया राम बोलो जय सिया राम। ओ सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघु तासु। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत के ज्ञान निधाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सभी लोग आएंगे। राम सिया राम जय राम सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। प्रताप भानु कौन बना? रावण बना। रावण 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, 10 माथा है और 20 भुजा है। और रावण नाम वीर बरबंडा, बहुत ही बलवान बना। 10 सिर है, 20 भुजा है और बहुत बड़े बलवान बना, पहलवान बना, विद्वान भी बना। और प्रताप भानु रावण बना। और जो प्रताप भानु का छोटा भाई था अरिमर्दन, वो क्या बना? भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयवसु कुंभकर्ण बलधामा। प्रताप भानु राजा का जो छोटा भाई था वह कुंभकर्ण बना। और जो प्रताप भानु का जो सचिव था धर्मरुचि, वह क्या बना? सचिव जो रहा धर्मरुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। जो प्रताप भानु राजा का जो सचिव था वह मेरे प्यारे सुनो, वो क्या बने? विभीषण जी बने। विभीषण जी बने। साउंड वाले भैया से आग्रह है कि मेरे राइट साइड में जो साउंड चल रहा है शुरुआत से ही नहीं चल रहा है, इसलिए मेरी आज गला भी पकड़ रहा है। थोड़ा देखिए, है ना, बल्कि तो लाजवाब साउंड है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए साउंड के लिए, और समस्त जनता के लिए भी ताली बजा दीजिए, और कमेटी के लिए भी ऐसे शुभ कार्य करवाने के लिए।
बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे प्यारे सुनो, ये रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी तीनों भाई गए तपस्या करने के लिए। राक्षस लोग जन्म लेते हैं और तपस्या के लिए भग जाते हैं। क्यों तपस्या के लिए भग जाते हैं? कारण है कि हम मरे नहीं, बल्कि मरना सबको पड़ता है। मरना सबको पड़ता है। ब्रह्मा जी की तपस्या किए, ब्रह्माए नमः। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, रावण से कहा पुत्र वरदान मांगो। रावण ने कहा ब्रह्मदेव, अगर मेरी तपस्या से अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए, क्या मैं कभी मरूं नहीं। जितना भी राक्षस हुआ, जितना राक्षस हुआ, सब लोग यही वरदान मांगा। क्या? जन्म लिया, तपस्या किया, वरदान किया, वरदान में यही दीजिए, क्या? मरूं नहीं। लेकिन ब्रह्मा जी ने किसी को भी ये वरदान नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा एक चीज बताइए, तुम सभी जितने राक्षस लोग हो एक ही विद्या के रट करके क्यों आते हो? बोले क्या? बोले हम मरे नहीं। अरे इस पृथ्वी का दूसरा नाम है मृत्यु भुवन। इस मृत्यु भुवन में जो भी आया है उसे मृत्यु को गले एक दिन लगाना ही पड़ा है, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि काम क्या है। और जाएगा जब यहां से और जाएगा जब यहां से और कुछ भी न पास होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा